हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड क्लासेस पर। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों सभी को पता है कि क्लास 10th में जो 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं वो हर साल 20 नंबर के पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि चाहे 10th हो या 12th हो, यूपी बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए सन 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनका प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए पिछले जो भी पेपर जो पिछले सेशन में हुए उन सभी का सोल्यूशन लेके आया हूँ विद आंसर के। तो ये सभी 20 एमसीक्यू हैं जो हिंदी के सेट वाइज हैं। तो हिंदी के सन 2024 का जो फर्स्ट सेट था उसका सोल्यूशन है। तो मैं चलिए आप लोगों को क्वेश्चन को रिवाइज करवाता हूँ। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि बहुविकल्पी रहेंगे, तो ये सभी बहुविकल्पीय ही प्रश्न है। तो जैसे हमारा फर्स्ट प्रश्न है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इनका जो हमारा आंसर है इसमें पूछा गया है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। जैसे छायावाद युग हो गया, भारतेंद्र युग हो गया। तो यहाँ पर बताया गया तो जो भारतेंद्र युग था उसके जो थे लेखक तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूस की रात के लेखक हैं। यहाँ पूछा गया पूस की रात के लेखक हैं, तो हमें बताना है कि पूस की रात के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है हमारा जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सुदर्शन और यशपाल। तो इसका जो मुख्य आंसर हो जाएगा वो है प्रेमचंद। तो ये कृतियाँ रचनाएं लेखक से रिलेटेड हैं, तो आप लोगों को अगर लर्न होगा तो आप इसका आंसर आसानी से लगा लेंगे। अगर नहीं है तो आप प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंदूर के होली के नाटककार हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है सिंदूर के होली के नाटककार हैं, ये रहा क्वेश्चन। और ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र और हरिकृष्ण प्रेमी। तो इनका जो सही आंसर है मैं आप लोगों को बता दूं, वो हमारा आंसर है श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, रूस में 25 मास यात्रावत के लेखक हैं। तो इसमें पूछा गया है कि रूस में जो 25 मास यात्रावत के लेखक हैं वो लेखक कौन है। तो ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर मास्य, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल साकत्यानंद। तो ये आपको कृतियाँ और लेखक जो स्टार्टिंग में बुक में दिए जाते हैं वहाँ से ही आपको लर्न कर लेनी। अगर नहीं करते हो तो मैं जिस हिसाब से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगी तो ये सारी आपको लर्न हो जाएंगी। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो राहुल साकत्यानंद रह जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो सही आंसर है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। तो ये कृतियाँ लर्न करने वाली चीज़ हैं, तो अगर आप याद होंगी तो आप बिना देखे मतलब ऑप्शन देखते ही आंसर लगा लोगे, और नहीं लगा या लर्न होंगी तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो तो धीरे धीरे लर्न भी हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। ऑप्शन हमारे पास है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुआ ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रेसन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिश्र बंधुआ ने, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकाल की कवि ने नहीं की है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कृतियाँ थी जैसे भक्ति काल के कवि, रीतकाल के कवि, तो उसी हिसाब से दिया गया। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है कवि प्रिया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है कवि प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा भारतेंद्र की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। मतलब इसमें पूछा गया है कि भारतेंद्र की जो विशेषताएं थी उसमें से कौन सी भारतेंद्र की प्रवृत्ति नहीं है। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध,
काव्य भाषा की खड़ी रूप में प्रयोग करना। तो मैं बता दूं कि भारतीय युग में जो हुआ था उसमें काव्य भाषा में खड़ी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा काव्य भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग, इसकी इनकी प्रवृत्ति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया था? ऑप्शन है रामविलास शर्मा ने, सच्चिदानंद हीरानंद भाष्य आगे ने, प्रभाकर माचवे ने या गिरिराज कुमार माथुर ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद भाष्य आगे ने। उनका शॉर्ट नाम भी लिखे आता है तो आगे लिखे आता है, और पूरा नाम की बात की जाए तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद भाष्य आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राम की शक्ति की पूजा रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और राम नरेश त्रिपाठी। आगे एक ऑप्शन डी और है तो उसे देखते हैं। तो ये आंसर है महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर था वो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ से हमारी ये रचनाएं कृति यानी फर्स्ट बुक से खत्म हो जाती है। हमारा जो स्टार्ट होता है 10 क्वेश्चन के बाद वो हमारा ग्रामर वाला पोर्शन होता है। तो आगे हम देखते हैं। तो हमारा दिया गया हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे से जैसी गाल, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर रस पूछा गया। ऑप्शन दिया गया वीर रस। आप सभी को पता है जब वीर रस होता है तो हमें वीरता की बात की जाती है। करुण रस में किसी का शोक वगैरह होता है तो करुण रस होता है। और श्रृंगार रस में जब नायक और नायिका के मिलन की बात की जाती है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो हम आप ऊपर अगर ऑप्शन में पढ़ें तो हमें देखने को मिलता है कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी खाल, मतलब हास्य की बात की जा रही है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हास्य रस। देख सकते हैं जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारा हास्य रस सही ऑप्शन है, तो हास्य रस हो जाएगा। आगे हमारा है उस काल मारी क्रोध के तन कांपने लगा उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अलंकार पूछेगी। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और श्लेष अलंकार। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10 बुक से आते हैं और 10 ग्रामर के क्वेश्चन से आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो सुमिरन सिद्ध होई गणनायन करवर वदन, करऊं अनुग्रह सोही बुद्धि रास शुभ गुण सदन। उपरोक्त पंक्तियों में छंद पूछा गया। तो ये पूछा गया इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन है ये, देख सकते हैं आप। ऑप्शन है सोरठा, दोहा, रोला, कुंडलियां। तो आप लोगों को पता है जो दोहा होता है सोरठा का उल्टा होता है, और क्या होता है दोहे में तुक लगी होती है लेकिन सोरठे में तुक नहीं होती है। तो हमने जब ऊपर पढ़ा था तो हमें ऊपर पढ़ने से आभास हुआ था कि उसमें कहीं भी तुक नहीं लगी थी। तो इस प्रकार आप आसानी से देख सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो इसमें कहीं भी हमें तुक नहीं मिल रही है। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें जो पंक्तियां होती हैं वो दोहा जो होता है सोरठा जो होता है दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। पंक्तियों में जो इनकी मात्रा दी जाती है उन मात्राओं में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोहा तो नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सोरठा वाला। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सोरठा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में किस शब्द के अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो पहले दिया गया अनुकरण। आप लोगों को बता दूं उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वो होते हैं शब्द के आगे पीछे लग के एक सार्थक शब्द बना देते हैं। जैसे अनुकरण, कर्ण शब्द हमारा पहले से अनुकरण है तो ये शब्द में लग गए। जैसे अनुशासन, शासन में अनु जोड़ा गया, शासन वर्ड अलग है, अनुसन है, दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ बात की जाए अनुतीर्ण, अगर अनुतीर्ण में तीर्ण हटा दोगे तो कोई शब्द नहीं निकल रहा है। अनुवाद, बाद में जोड़ा गया अनुवाद, बाद में अनु जोड़ दिया गया अनुवाद हो गया। तो यहाँ जो पूछा गया तो प्रयोग नहीं हुआ है।
तो मुख्य रूप से इसका है अनुतीर्ण। ये पूरा एक शब्द है अनुतीर्ण, इसमें अनु का प्रयोग नहीं किया गया। आगे हम बात करते हैं नीलकंठ में। नीलकंठ में समस्त पद में प्रयुक्त समास। समास पूछा गया तो द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विग समास है और अव्ययीभाव समास। तो इसमें जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। तो पूछा है बादल का पर्यायवाची, बादल पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पूछा है बादल का पर्यायवाची नहीं। तो आपको पता है नीरद भी होता है, आम्बुद भी होता है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है जलद ये नहीं होता है। और एक ऑप्शन है तो उसे भी पहले हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा जलद, तो यही हमने बताया था कि इसका जो जलद ऑप्शन है ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जलद बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यस्मद यानी तुम सर्वनाम का तृतीय वचन पूछा है। आपने अगर इसके वचन याद किए, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमद में पूछा गया कि सर्वनाम का तृतीय एक वचन रूप है। तो इसमें एवाम, तत्वा, तत्, तुम्भ्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तृतीय में तत्वा हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है आंधी आई हम घर भागने लगे और रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। मतलब पूछा गया कौन सा प्रकार है। देखो वाक्य अलग अलग होते हैं, जैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक ही वाक्य में पूरा शब्द खत्म हो जाए। जैसे मैं घर गया, एक सीधा सरल वाक्य, तो इसमें कुछ नहीं होता। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वाक्य मिश्रित किए जाते हो, इनके दो दो अलग उद्देश्य निकलने हो। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जब जो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ करके एक अर्थ निकाला जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया था आंधी आई और हम गए, मतलब पहले आंधी आई उसके बाद हम घर भागने लगे। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। यहाँ दो वाक्य मिले, आंधी और हम भागने लगे, बीच में और शब्द जो का जैसे और हो गया या हो गया या और कुछ वर्ड हो गए। तो ये कैसे होते हैं, दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने विश्व शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य पूछा गया। वाच्य पूछा गया, वाच्य क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें क्या होता है, एक होता है कृत्य में किसी कर्म की बात की जाएगी, कृत्य में क्या क्रिया हो रही है, कर्म में कर्म की बात की जाती है और भाव में भाव प्रकट होता है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन क्या मिल जाएगा हमारा कृत्यवाच्य, क्रिया करने की बात की जा रही है, क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। और वो है अचानक चला गया। प्रयुक्त वाक्य में अचानक पद का व्याकरण परिचय है, व्याकरणिक परिचय। ऑप्शन में दिया गया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया। देखो संज्ञा क्या होता है, जो किसी नाम, जैसे किसी का नाम हो गया, स्थान हो गया, इससे सब हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जैसे वह शब्द क्या है, सर्वनाम हो गया, जो किसी की विशेष पुरुष शब्द की विशेषता में हो। लेकिन यहाँ पूछा गया अचानक क्या है। अचानक देखो चला गया, क्या चला गया, अचानक, जो जिसकी विशेषता प्रकट कर रहा हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, कि जो क्रिया की विशेषता प्रकट हो। क्रिया क्या है, जो किसी कार्य का होना क्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। 20 इंपॉर्टेंट MCQ थे जो 2024 में आए थे। इसी प्रकार हम सीरियल वाइज करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप सभी लेक्चर देखते हैं तो आप 20 में से 20 क्वेश्चन जरूर करके आएंगे।